हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से आपके अपने चैनल राइजिंग स्टार क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि जो 2025 में फिजिक्स का पेपर होने वाला है उसका पैटर्न क्या होगा, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा और कौन कौन सा क्वेश्चन कितने अंक का पूछा जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करना चाहिए। अब जो प्रश्न 1 अंक का पूछा जाएगा, अब उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। पूछा जाएगा 1 ही अंक का, तो उतना ही आपको पढ़ना है जितने अंक का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं पैटर्न कैसा रहने वाला है। जैसा ये पेपर है बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, बस क्या होगा, क्वेश्चन बदल जाएगा। बाकी जो खंड ब में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, खंड आगे जो दिया है खंड स में जितना क्वेश्चन पूछा गया है, जितने अंक का पूछा गया है, यही पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि नोट में क्या दिया हुआ है, किन किन बातों का हमें ध्यान देना चाहिए। तो यहाँ पर लिखा है कि प्रारंभ की जो 15 मिनट होता है वह परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, 3 घंटे 15 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें 15 मिनट क्या होगा, आपको पेपर को पढ़ना होगा अच्छे तरीके से। सभी प्रश्न अनिवार्य, यानी सारे प्रश्न आपको करने हैं, कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, खंड अ, ब, स, द तथा खंड य है। खंड अ बहुविकल्पीय है तथा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है, यानी जो पहला खंड होगा उसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है और 1-1 अंक का वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं किस खंड में कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं। तो सबसे पहला है खंड अ, जिसमें पहला क्वेश्चन देख सकते हैं विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया है, तीसरा, चौथा, 5वां और 6 नंबर क्वेश्चन, यानी 6 क्वेश्चन जो होगा या एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होगा। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा 6 क्वेश्चन, तो यहाँ से 6 नंबर आप बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। फिर दूसरा आता है खंड ब। खंड ब में भी 6 क्वेश्चन होगा, ये भी 1-1 अंक का होगा, लेकिन इसमें आपको लिखना पड़ेगा। जैसे विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखिए। विशिष्ट चालकता का आपको सूत्र लिखना है और उसका मात्रक लिखना है। अगर दोनों लिख देते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, और अगर केवल सूत्र लिखते हैं या केवल मात्रक लिखते हैं तो उसका भी नंबर मिलेगा, लेकिन आधा नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं कि काट देंगे वो लोग, स्टेप पर नंबर मिलता है। ठीक है, तो ऐसे ही ख नंबर क्वेश्चन दिया है कि 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक लिखे, यानी सूत्र लिखना है। छोटा छोटा ही क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है, 3-4 लाइन में हो जाएगा। फिर आता है खंड स। खंड स में 4 क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चंस हैं ये 2-2 अंक के हैं। ठीक है, तो 8 नंबर का क्वेश्चन खंड स से पूछा जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है, तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ऐसे ही 4 क्वेश्चन पूछा गया है। फिर आता है खंड द। खंड द में भी 5 क्वेश्चन है, 3-3 अंक का ये क्वेश्चन है। विभव प्रवणता से क्या तात्पर्य है? विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए। अपवाह वेग एवं विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए, यानी उसका सूत्र निगमित करना है। तो 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा अगले खंड यानी कि खंड द से। यहाँ से आपसे कितने अंक का क्वेश्चन है? तो 15 अंक का क्वेश्चन बनेगा। फिर आता है 5वां क्वेश्चन, 5वें का क। चुंबकत्व के परमाणुवीय मॉडल की व्याख्या कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन है 3 अंक का। फिर दूसरा देखिए, इतना बड़ा सा क्वेश्चन दिया, ये आपको क्या न्यूमेरिकल दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, 3 अंक का क्वेश्चन है, नहीं तो अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको भी आप कर सकते हैं। फिर ग नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम लिखिए। 3-3 अंक का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर आता है खंड य। ठीक है, ये जो क्वेश्चन होगा ये लघु उत्तरीय, सॉरी, ये यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बनेगा, यानी सबसे ज़्यादा अंक के 5-5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर पेपर में इसमें से कोई प्रश्न आ रहा है तो सबसे पहले इन्हीं प्रश्नों को करके आना है, क्योंकि यहाँ से आपको ज़्यादा नंबर मिलेगा। स्थिर वैद्युतिकी का गॉस प्रमेय लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी डेरिवेशन है। अथवा में समांतर प्लेट संधारित्र कर सकते हैं। फिर ऐसे ही 7वां क्वेश्चन है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए तथा इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता हो। अगर ये नहीं आता तो अथवा में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है। फिर 8वां क्वेश्चन है, इसका भी अथवा दिया, मतलब सारे क्वेश्चन में अथवा में भी दिए हुए हैं। अगर पहला नहीं आता है तो दूसरा भी कर सकते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। फिर पीएन संधि डायोड के लिए अग्रदिशिक तथा पश्चदिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचे। 2 अवस्थाओं हेतु प्राप्त अभिलक्षण वक्रों को समझाइए। अथवा में नीचे वाला भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर इसमें से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं तो सबसे पहले खंड य करना है। कितना अंक का क्वेश्चन बनेगा? तो 5, फिर 5 नंबर के यहाँ 10, फिर 10 5 15, 15 5 20,
20 अंक का क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन बनता है लास्ट खंड से, तो सबसे पहले आपको वही करना है, ठीक है। तो यही पैटर्न रहने वाला है इस बार भी 2025 में जो बोर्ड का एग्जाम होगा, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, यही पैटर्न रहेगा, इतने अंक इतने नंबर के ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।